अभी हम बिहार के सासाराम में हैं और सासाराम के कुराइच महावीर मंदिर में हैं। यहाँ पर देखिए तिरपाल पर बैठ कर के स्टूडेंट जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस बार बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 100 से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और देखिए यहाँ पर लड्डू भी बांटा जा रहा है। जितने लोगों के गर्दन में गमछा दिख रहा है, माला दिख रहा है, ये सभी लोग बिहार पुलिस में अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं और सब लोग को सम्मानित किया गया। यहाँ पर ऐसे ही दरी पर बैठ करके जो अभ्यर्थी हैं, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया या अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और यहाँ से लगभग हजारों ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, वो लोग बैठ करके तैयारी करते हैं। ये महावीर मंदिर का प्रांगण है, यहीं पर बैठ करके लगभग हजारों से भी ज़्यादा स्टूडेंट जॉब ले चुके हैं। सब लोग देखिए अभी इस बार जो है बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित हो गए। इस जगह पर महावीर क्यूज एंड टेस्ट सेंटर का स्थापना छोटे लाल भैया किए थे 2006 ईस्वी में और तब से लेकर अब तक लगातार चलते आ रहा है। और जो भी वैकेंसी निकलता है सरकारी पद पर, चाहे बिहार पुलिस हो या रेलवे हो या कोई भी वैकेंसी हो, हर वैकेंसी में यहाँ से छात्र या जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन हर बार होता है। तो पहले सर से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महावीर क्यूज एंड टेस्ट सेंटर से हर वैकेंसी में स्टूडेंट हर बार सिलेक्शन होते हैं, उनका जॉब होता है। जरूर, यहाँ से जो भी वैकेंसी कंप्लीट होता है सरकार द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसमें हमारे महावीर क्यू टेस्ट सेंटर के बच्चे अव्वल रहते हैं। आज बिहार पुलिस के यहाँ बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि सम्मानित हो रहे हैं, संस्था द्वारा सम्मान दिया जा रहा है और 100 के आसपास बच्चे महावीर क्यू टेस्ट सेंटर से निःशुल्क पढ़कर बिहार पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं। 100 से ज़्यादा, 100 से अधिक। चलिए इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। सब लोग जो कहीं ना कहीं मध्यम परिवार से ही आते हैं, तभी तो दरी पर बैठ करके तैयारी करते हैं और अब जा करके अपने राज्य को सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर सत्यम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? आदर्श खड़ी हैं सर। खड़िया। खड़ी हैं। खड़िया। आप लोग के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रहा है। बताइए, जॉब मिल गया, इतना मेहनत करने के बाद जॉब मिलता है और वो भी खास करके वर्दी हर व्यक्ति के शरीर पर नहीं मिलता है, चुनिंदे लोगों के ही शरीर पर होता है ना? जी सर। अच्छा ये बताइए कि कैसे तैयारी, कितना मेहनत करना पड़ा? सर हम 2017 से लगे हैं। 2017 से लगे हुए हैं? हाँ सर। अब जाकर के आपका सफलता मिला? सर 84 से 15 में सर रिजल्ट हुआ था मेरा। हाँ। सर फाइनल में छट गए थे। फाइनल में छट गए? ये दूसरा बार हुआ है सर फाइनल। आपके मम्मी पापा ये लोग का क्या स्थिति है, क्या करते हैं वो लोग? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। चलिए आपका क्या नाम होगा? अभिनंदन कुमार। कब से तैयारी कर रहे थे? यही साल 1.5 साल हो गया मेरा। साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे। आप तो खैर ज्यादा दिन से तैयारी नहीं कर रहे। नहीं सर, अभी तो बहुत बहुत बधाई, कोई बात नहीं। पीछे चलते हैं उधर। हाँ आपके पास, चलिए इधर ये बुला रहे हैं हमको। क्या नाम हुआ बताइए, आप ही बताइए। मेरा नाम रुपेश कुमार है। हाँ। घर मेरा बरैचा, थाना नौहट्टा, हाँ। जिला रोहतास का निवासी हूँ। कब से तैयारी कर रहे थे आप? मैं सर पहले डिफेंस का तैयारी करता था और एयरफोर्स में मैं एक्स ग्रुप से छटा हुआ स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मैं जनरल कंपटीशन में आया और यहाँ सासाराम में मैं 2 फरवरी 2024 को आया था और लगभग साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही 29 जनवरी को मेरा फिजिकल दौड़ था। 14 नवंबर को रिजल्ट आया बिहार पुलिस का और 29 जनवरी को हम दौड़ निकाल लिए और 76 नंबर लाए थे फिजिकल में। तो उसी दिन से कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा जॉब हो गया। तो साल के अंदर ही मेरा जॉब इसमें हो गया और आगे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ बहुत ऊंचे लेवल का, यूपीएससी एग्जाम का तैयारी करूँगा आगे। बहुत बढ़िया, तैयारी कीजिए और बहुत बहुत बधाई। तो ऐसे ही दरी पर बैठ करके यहाँ पर सेट देते थे? जी जी, यहीं पे हम लोग बैठ के पढ़ते थे और कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश भी होता था, तो तकलीफ़ें आती रहती हैं, लेकिन तकलीफ़ जो आती है वो हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आती है, क्योंकि परिस्थिति से ही इंसान बड़ा बनता है। हर सिचुएशन को हम लोग झेलते हुए आगे बढ़े हैं और आगे भी हम लोग जो भी पढ़ेंगे लिखेंगे ईमानदारी पूर्वक, जो भी हम लोग अपना कार्य निर्वहन करेंगे बिहार पुलिस में, क्योंकि हर लोग के किस्मत में वर्दी नहीं होता है। तो सर हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम लोग से आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ प्रेरणा बने और कुछ ऐसा काम करें ताकि हम लोग को भी याद रखा जाए। तो बस यही दुआ करते हैं कि समाज में हम जहाँ भी जाएं वहाँ अच्छे काम करें, दुआ कमाएं, लोगों की भलाई करें, बस यही कामना है सर। ये हमारा बात आप ही बोल दिए, अच्छा बात है।
चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ मेरा आपका? नाम चित्रंजन कुमार है और अरवल जिला में मतलब पोस्टिंग मिला है। रोहतास जिला के रहने वाले हैं। हाँ? रोहतास जिला के रहने वाले हैं। अरवल, तो यानी कि हमारे बगल में ही पोस्टिंग हाँ हाँ। आइएगा मिलने। अच्छा ये बताइए कि कितना मेहनत करना पड़ा इस जॉब को हासिल करने के लिए? 3 साल से यहीं मतलब क्यूज में शाम को क्यूज करते थे और सेट मारते थे। सेट प्रैक्टिस ले मेरा हुआ है सिलेक्शन। रोज यहीं बैठ के पढ़ते थे? हाँ हाँ, यहीं पढ़ते थे। 4 बजे क्यूज होता है और 2 घंटा क्यूज और सेट होता है यहाँ पर। अच्छा तैयारी करने के दौरान सबसे ज्यादा कठिन कब लगा कि लग रहा था कि अब नहीं होगा? कभी ऐसा लगा? नहीं ऐसा नहीं लगा। नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। मैं सिकरिया का रहने वाला हूँ, रोहतास जिला सिकरिया का रहने वाला हूँ। और मैं प्रिपरेशन तो लगभग 2019 से ही कर रहा हूँ, लेकिन कई जॉब का मैंने किया। जैसे मैं सबसे पहले आईबी का निकाला था, जिसके मेंस में मैं छट गया। सीजीएल का टाइपिंग में भी छट गया। सीआईएसएफ का चेस्ट में हम छट गए थे। और पिछले बार 1275 के हम मतलब पीटी से 2 नंबर से ही छट गए थे। इसके बाद फिर हम ये बिहार पुलिस का जो फॉर्म अप्लाई किए थे, इसके लिए तैयारी तो हम लोग का अच्छा था रिजल्ट के लिए। बट मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी है सर, जिस घटनाओं को मैं फेस करके इस जॉब को निकाला हूँ। शायद ये घटनाएं हमारे दोस्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। अगर आपके अंदर एक जुनून है तो कभी आपके ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, आप उसको फेस कर सकते हैं। और उसको मैंने फेस करके इस जॉब को निकाला है। सर इस जॉब का रिजल्ट आता है, जैसे हम लोग तैयारी करें, सबको उम्मीद होता है कि वो लोग अपने माँ बाप की खुशी के लिए जॉब करें। हम भी उसी को लेकर जॉब कर रहे थे कि माँ बाप को अपना खुशी दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस जॉब के बीच में 10 नवंबर के अप्रॉक्स में मेरे पापा का भी डेट हो गया। रिजल्ट अभी आया नहीं था। 10 नवंबर को मेरे पापा का डेट हो गया, बट मेरे पापा इसको खुशी को नहीं देख पाए। 14 नवंबर को बिहार पुलिस का रिजल्ट आता है। 14 नवंबर के 15 नवंबर को मेरे पापा का मतलब लास्ट काम था और 14 नवंबर को बिहार पुलिस रिजल्ट आता है। मार्केट में हम घूमते रहते हैं। दोस्त मेरा फ़ोन किया कि रिजल्ट आया है। हम रिजल्ट देखते हैं, हमें उतनी तो खुशी नहीं होती है इसको लेकर, क्योंकि जिसको हमको खुशी दिखाना तो वो तो मेरे पास था ही नहीं। बट एक खुशी थी कि माँ को कम से कम ये रिजल्ट मैं दिखा सकता हूँ। बट भगवान को भी मंजूर नहीं था। पर 14 नवंबर का रिजल्ट आता है और 14 नवंबर को शाम को ही मेरी माँ पैरालाइज हो जाती है। राइट और राइट से हैंड से मेरी माँ पैरालाइज हो जाती है। और 15 नवंबर को मैं माँ को लेकर भर्ती कराने हॉस्पिटल में चल जाता हूँ। उसके बाद जब रिजल्ट आता है सर, तो हमको नहीं लगता है कि अब मैं कभी भी इस डिफेंस लाइन की तैयारी नहीं करता था, क्योंकि मेरा हाइट नहीं था। बस बिहार पुलिस दरोगा का हाइट था, तो हम बस अच्छा बीपीएससी सब लेवल का तैयारी करते थे। तो हमें इसकी कभी फिजिकल करने की कोई नॉलेज नहीं थी। 15-16 नवंबर को हम 17 नवंबर को मम्मी से बोले कि हम जाए फिजिकल तैयारी करने, तो बोलने की स्थिति में नहीं थी। बस इशारा कही कि ठीक है तुम जा सकते हो, तैयारी करो। हमने बोला कि हाँ ठीक है, हम तैयारी करके तुमको जॉब दिखाएंगे। सर जब हम रोड पे आए, दौड़ने के लिए आए, मेरे दोस्त लोग हैं, जब हम रोड पे दौड़ने स्टार्ट किए तो हमसे नहीं हो पा रहा था। मेरे दोस्त बोले कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम दौड़ सकते हो। मैंने शुरुआत किया। उस बीच एडमिट कार्ड आता है सर। एडमिट कार्ड भी ऐसा डेट में आया कि मेरा 31 दिसंबर को ही दौड़ दे दिया, जो कि बच्चे को और का फरवरी में दौड़ था, मेरा 31 दिसंबर को ही दौड़ दे दिया, जो कि मेरे लिए एक और था। और उसी बीच में एक और मेरे साथ दुर्घटना हो गया कि मेरे एंकल्स में बहुत दर्द हो गई। ये एंकल्स में इतना दर्द हुआ कि हमसे चला नहीं जाता था। दौड़ने की बात तो दूर थी। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि ठीक है, धीरे धीरे तुम मेहनत करते रहो, हो जाएगा। हमने वैसे सहमा, अपने दोस्त से एक जूता लिया और उसके बाद वो टाइप के जूते थे जो मिलते थे 3500 का। मैंने उस जूते को दोस्तों से मांगा और उसके बाद हमने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया और करते करते हम जाकर लास्टली 58 नंबर बना पाए थे, जो कि हमें उम्मीद नहीं था। ऐसी कैटेगरी से आते उम्मीद नहीं था कि मेरा रिजल्ट आएगा। तो मैंने फिर सोचा कि अब करेंगे क्या हम, मेरा तो इसमें भी जॉब होगा नहीं। तो मैंने उसके बाद मैं शुरू से पढ़ाता हूँ बच्चे को, 6 to 10 12 तक बच्चे को पढ़ाता हूँ। मैं कोचिंग चलाता था, उससे अपना खर्चा घर का चलाता था। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। सोचा कि शायद हो सकता है यहाँ से कुछ हमें मिल जाए, कुछ तरक्की मिल जाए। मैंने एजुकेशनल वर्ल्ड 2.0 नाम के चैनल शुरू किया। भगवान की कृपा से वो चैनल मेरा 1 माह के अंदर ग्रो कर गया। 1500-1600 सब्सक्राइबर हो गए। 2,500-3 हज़ार घंटा भी मेरा हो चुका है। तो उसको मैंने शुरू किया और वहाँ से एक उम्मीद थी कि शायद इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको पढ़ाई में बिहार पुलिस, बिहार दौड़ इसी से लेवल पढ़ाता हूँ वहाँ पे। जिसको अच्छा लगता है वो लोग देखते हैं। तो मैं सोचा कि शायद इससे मेरी लाइफ आगे बन जाए। बट भगवान को मंजूर था, पापा का, मम्मी अभी मेरी है। तो भगवान ने फाइनली मेरा 50 पर रिजल्ट बना दिया, जो कि शुक्रगुजार करते हैं कि मेरा रिजल्ट हो गया और फाइनली रूप से मैं चयनित हो गया। तो अगर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी के अंदर अगर जुनून है तो इससे ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जुनून होनी चाहिए कि हमें किसी भी हिम्मत पे, किसी भी कीमत पे हमें अपनी जो लक्ष्य को मतलब लिए हैं, मन में ठाने हैं, उसको पूरा करना है। जो समस्याएं हैं जीवन में वो आएगी ही, और समस्या आना पार्ट ऑफ लाइफ है। उससे जुड़ कर आगे बढ़ जाना वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिसको मैंने फेस किया।
शायद इससे हमारे दोस्तों को भी आगे प्रेरणा मिले। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही तो कहा जाता है, सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करना चाहिए, है ना। चलिए इधर गर्ल्स लोग हैं, ये लोग भी जो हैं मेहनत करके बिहार पुलिस में इनका चयनित हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं आप? करीगाई कैमूर। कब से तैयारी कर रही थी आप? मैं तैयारी करी थी 2018 से, और उसके बाद 2020 में मेरे पापा एक्सपायर कर गए तो छोड़ दी थी। फिर 2023 में आई स्टार्ट करने, तब से कर रहे हैं। काफी मेहनत करने के बाद जॉब मिला। यस सर। पापा आपके एक्सपायर कर गए, उसके बाद फिर तैयारी करना चालू की? हाँ, इसी में आकर कर रहे थे। हाँ, दरोगा की तैयारी करते थे बिहार पुलिस में, बस इसी में आए थे सेट मारने और हो गया। कभी ऐसा लगा कि हमारा जॉब अब नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हिम्मत था अंदर से मेरे को। सब लोग शादी के लिए प्रेशर दे रहा था, लेकिन मैं सोची थी करके ही करूँगी। अच्छा, यानी कि सब लोग घर वाले बोल रहे थे कि शादी कर देंगे आप? हाँ, शादी लग भी गया था, लेकिन भगवान की दया से आ गया रिजल्ट इसका। शादी लगने के बाद आया कि पहले ही? शादी लग गया था 14 को, और अभी आया रिजल्ट इसका। शादी अभी लग गया ना? हाँ। बहुत बढ़िया, शादी से पहले आपका ज्वाइनिंग भी हो जाए। आपका क्या नाम हुआ? आरती कुमारी। आरती, आप कब से तैयारी कर रही थी? सर 2019 से। 2019 से? जी सर। 2019 से तैयारी कर रही थी और जॉब अब मिला? जी सर। हम मेरिट से भी छट गए थे। मेरा 2021 में रिजल्ट हुआ था 8415 वाला में, तो उसमें हम मेरिट से छट गए थे। और कहीं ना कहीं मतलब इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम जिस कैटेगरी से, जिस समाज से आते हैं, वहाँ पे मतलब हम एससी से आते हैं, तो वहाँ पे मतलब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। तो मेरे पापा, मेरे मतलब पूरा फैमिली पढ़े लिखे हैं, मेरे बड़े पापा भी, पापा सब लोग, तो बोले कि नहीं मेरी बेटी मतलब पढ़ेगी। स्टार्टिंग से पापा मम्मी काम नहीं करवाएं, बोले कि चाहे जो भी जितना भी कष्ट होगा हम लोग पढ़ाएंगे, इसको करेंगे, ये जहाँ तक पढ़ेगी। और हम स्टार्टिंग से किसी भी चीज़ में फेल नहीं हुए, एक ही बार में मेरा रिजल्ट आते गया, तो पापा को थोड़ा मनोबल बढ़ते गया कि नहीं मेरी बेटी अच्छा कर सकती है। तो हम मेरिट में जब छठे तो हम रो रहे थे, काफ़ी रो रहे थे। तो मेरा भाई है एक, तो बोला कि दीदी मतलब आपसे हुआ है और आपसे ही होगा, मतलब आप कर सकती हैं, अच्छा करेंगी, टेंशन मत लीजिए। फिर हम पापा को बोले कि पापा मेरी एक दोस्त रहती है यहाँ पे, मैं ससुराल जाके पढ़ूंगी, मेरे को यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। मेरी एक दोस्त थी, उसका सिलेक्शन हो गया था और हम साथ में छट गए थे। तो पापा बोले कि ठीक है जैसा तुम चाहो। फिर हम यहाँ पे आए तो किसी को जानते नहीं थे, और स्टार्टिंग पर आए थे तो काफ़ी रोना धोना, फिर अच्छा से तैयारी किए। फिर यहाँ पे 1 साल पहले हम आए, तो क्यूज में आने के बाद मतलब बरसात का टाइम था, तो हम लोग आते थे, दिक्कत होता था, रात को जाते थे, भीग भी जाते थे, दोबारा तिबारा नहाना पड़ता था। फिर भी हम लोग मेहनत किए और आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम सबसे यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, काफ़ी अच्छा होगा, आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा खेती करते हैं, मतलब घर का थोड़ा बहुत खेती है वो करते हैं और बाहर रहते हैं। देखिए कितना संघर्ष करने के बाद जॉब मिलता है, और मैं आप सबको एक बार फिर से अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि आप लोग जो है अब अपने राज्य की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। इन लोगों के लिए आप ऐसा व्यवस्था किए हैं कि यहाँ से न जाने कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोग का घर में आज जो है चूल्हा जला, जो ऐसे परिवार से आते थे जिनका छत नहीं था, घर नहीं था, खाने के लिए नहीं था, वो यहाँ पर बैठ बैठ के तैयारी किए। आज जॉब हासिल करने के बाद उनका परिवार एक पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ी तर गया। तो ये सब आपकी देन है, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि आपने इस जगह को ये शुरुआत किया। इसके बारे में 2 शब्द बताइए। देखिए, यहाँ महावीर क्यू टेस्ट सेंटर में जो भी छात्र और छात्रा आते हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं मिडिल फैमिली से हैं। वैसे बच्चे आते हैं जो दिल्ली और पटना के महंगी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वही लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि दरी पर वैसे ही बच्चे बैठेंगे जो कि जिनके फैमिली के पास पैसा नहीं है। तो निश्चित है कि जिस घर का स्थिति खराब हो, उस घर से एक भी छात्र और छात्रा सिलेक्ट हो जाए तो निश्चित ही उस घर में खुशी आएगा ही। देखिए बारिश आ गया, और ऐसे ही सेट मारते मारते भी बारिश आ जाता होगा। हमेशा आ जाता। ऐसे ही सेट पर प्रैक्टिस करता है। हाँ, ऐसे ही होता था, बारिश होता था ऑटोमेटिक। हम लोग यहाँ अंदर हाँ, आपका एक लाइव में देखा था कि वो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बारिश आ गई तो अंदर लोग अभी कर भी रहे हैं। लोग देखिए अंदर में सेट प्रैक्टिस चल रहा है, दरोगा वाला है ना। हाँ, तो ऐसे ही दरोगा का सेट चलेगा यहाँ। ऐसे ही तैयारी करते हुए बच्चे जो हैं आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।